अच्छा, यही अलमिया चल रहा है हाँ, हमारे पाकिस्तान। और दूसरा सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि आपका एक विजन होना चाहिए। विजन हमने करना क्या है, ठीक है। और विजन आइडियलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि जो हो ही नहीं सकता तो हम विजन बना के बैठ जाएंगे ये हमारा विजन है और हम ये करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। विजन हो ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम अपना विजन बनाएं, जो पॉलिसीज़ बनाएं, उसमें वेस्टर्न की छाप हो। नहीं, वहाँ बहुत फ़र्क है। वहाँ पे खुद एहतसाबी का निज़ाम है, ठीक है। वहाँ पे बहुत चीज़ें सेट हो चुकी हैं, हमारे यहाँ सेट नहीं हुई। तो अब जो एक चीज़ सेट नहीं हुई तो हम वो सेट वाली चीज़ों को यहाँ कैसे लगा सकते हैं। अभी बातों में एक बात का जिक्र हुआ कि पॉपुलेशन का इफेक्ट आ रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी गैर मुल्की जो लोग हैं वो इस वक्त ठहरे हुए हैं, और उसके ऊपर आई थिंक कि कुछ इकदाम भी किया गया है हुकूमत की तरफ से। उसके बारे में आप क्या कहना ये जब चाहेंगे? 79 में यलगार हुई ना उधर अफगानिस्तान में, रशिया घुसाया अफगानिस्तान में, तो फिर ये लोग जो है ना अफगानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान में आ गए। उस वक्त एक जस्टिस बरहानुद्दीन थे, उनकी कमेटी भी बनी थी, उन्होंने को फिक्र दी थी कितने लाख ये लोग हैं, ठीक है। वो आ गए। आने के बाद जाहिर है मुसलमान हैं, और जिस इलाके में वो जिस बेल्ट में आए वो वैसे भी आते जाते रहते थे। मतलब वो जो कबायली इलाका जाता है उनके लिए अफगानिस्तान एक ही चीज़ है तकरीबन। तो वो आ गए, उन्होंने वेलकम किया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पे आपके कारोबार शुरू कर दिए, बहुत सारी चीज़ें। अभी भी गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो बंदे लीगली हैं, लीगली काम कर रहे हैं, लीगली रह रहे हैं, उनको हम कुछ नहीं कह रहे। सारा मसला है इलीगल वालों का, कि जिनके नाम पासपोर्ट भी नहीं है, आईडी कार्ड भी जाली बनवा लिए हुए हैं, यहाँ है ही नहीं है। और इसमें सिर्फ अफगान ही नहीं है, बहुत सारे जी। दूसरे कंट्रीज़ के भी कराची में सुना है काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ के भी लोग हैं जो रह रहे हैं। तो ये पॉलिसी सबके लिए, और ये ठीक है, ये पॉलिसी मेरा मतलब अच्छी है, कोई बुरी नहीं है। आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप क्या समझते हैं, या क्या आपका नज़रिया है उसके बारे में कि कौन सा हुक्मरान आ सकता है और किसका आना बेहतर है? ये एक वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर प्रडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स के ऊपर आ सकता है कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। बेहतर किसका आना है? बेहतर आने का मकसद ये नहीं है। बेहतर तो हमारे पास जो एक जज करने का तरीका है वो तो उनका मैनिफेस्टो होता है। अब कि वो आके करेंगे क्या, ठीक है। ऑलरेडी टेस्टेड है। ऑलरेडी कुछ लोग टेस्टेड भी हैं, लेकिन सारे ही टेस्टेड हो नहीं चुके देखिए हैं वो अब तो। बात नहीं, कुछ काम तो होते हैं ना। लेकिन वो देखना ये है कि क्या आप उसी काम के ऊपर ही सारा कुछ गेन कर लोगे। मोटरवे बनाई है, मियाँ साहब ने बनाई है, ज़बरदस्त है। फिर आपके एटॉमिक जो है वो धमाके वगैरह किए हैं, ज़बरदस्त किए हैं। इंटरनेशनली आपका चैनल का आगाज़ उन्हीं के दौर में हुआ, बेशक मुशर्रफ ने उसको परवान चढ़ाया, वो मियाँ साहब ने भी वही किया है, ठीक है। और आपके ऑरेंज ट्रेन चली, मियाँ साहब ने चलाई। मेट्रो चली, मियाँ साहब ने चलाई। सड़कें और बन रही हैं बाहर, वो हिंदुस्तान में वाजपेयी को लाकर मीनार पाकिस्तान के नीचे कबूल करा दिया, मियाँ साहब ने करा दिया। उन पर क्रेडिट पे चीज़ें तो होती हैं। बात ये है कि वो कौन से इकदाम हैं आपके पास 2/3 मेजोरिटी हो और आप वाइटल तब्दीली ना ला सकें, ये इख्तलाफ है। मियाँ साहब के जो अभी आपने प्रोजेक्ट्स गिनवाए, ये ज़्यादातर पंजाब से बिलोंग करते हैं। बात अभी पूरे पाकिस्तान की है। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जितने मैंने प्रोजेक्ट बताए हैं ना, पाकिस्तान लेवल पे भी इनका काम है। तो ये सारे असल के पंजाब में हुकूमत रही है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, वो थोड़े एक्टिव हैं। तो ये जितना कुछ मैं आपको गिनवा गया हूँ ना, इसमें काफ़ी किरदार है उनका, शहबाज शरीफ साहब का एज ए चीफ मिनिस्टर। उन्होंने बड़ा काम किया। मतलब काम से मुराद ये है कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने खड़े कर दिए। तो उस तरह का काम उन्हें नहीं हो सका, क्योंकि सिंध में इनकी दाल नहीं गली, वो क्या कहते हैं, वहाँ पे वो मौका नहीं मिला MQM और पीपल्स पार्टी। बलूचिस्तान में कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, हाँ, तो निगलेक्टेड निगलेक्टेड है एरिया है। ना, वो एरिया भी है, और वहाँ पे लोग भी तो ऐसे हैं ना जी। मतलब 9,000 वाला वोट वाला बंदा भी इलेक्शन जीत के आ रहा है, और दो उस पार्टी के, दो उस पार्टी के, दो, तो वो कुछ हासिल नहीं कर सकते। जोड़ अब तोड़ ही रहता है उनके पास। क्या रीज़न नज़र आती है? सिस्टम नहीं है वहाँ पर, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है सिस्टम की। देखें, मकसद तो ये है कि आप ऐसे मौके पैदा कर दें, आप ऐसे मौके पैदा कर दें ताकि लोग जो हैं वो इतराज़ ना कर सकें, लोग ये सिस्टम की बात ना कर सकें। आप जब एक क्वेटा में बुनियादी ज़रूरत के अस्पताल नहीं है,
जो बुनियादी अस्पताल है। ऐसा है। तो आप फिर कैसे कहेंगे कि जी ये हमारे साथ चलेंगे, ये नेगलेक्टेड नहीं है, ये इस तरह नहीं है? आप काम करते ही नहीं है। काम करें तो सब है ना। सिर्फ कोयटा ही नहीं, हमारे नॉर्दर्न एरियाज भी नहीं, आप थर की बात यही करेंगे, हाल फिर है। सिंध की बात कर लें, थर को ले लें, राजनपुर ले लें, ये जितनी बेल्टें हैं, क्या है वजह? यही मैंने आपको बता रहा था कि जब तक आपका विजन नहीं ना होगा, अपने पाकिस्तान को ठीक करना है, यहाँ इसको आगे लेके जाना है, तो विजन होना चाहिए रियलिस्टिक, ग्राउंड रिलेटेड। ये नहीं है कि ये जी फॉरेन कंट्रीज की कोई बात हम उसको फॉलो करके तो लगा के देख लें, अगर कामयाब होगी तो कहने का मकसद ये है कि आपका विजन सबसे पहले, फिर आपकी ये जो पब्लिक ओपिनियन के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका मीडिया है, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल होते हैं, ये वो सारे, इनकी ज़रूरत है। लेकिन अब आप देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इंटेलेक्चुअल ख़त्म हो गए, कोई ऐसा है ही नहीं। वरना हर शोबे में कोई ना कोई ऐसे लोग होते थे कि जो, जिनको हम इंटेलेक्चुअल कहते थे। अब आपको बुरान नज़र आएगा, कोई भी नहीं है। और जो इंटेलेक्चुअल हैं वो कहते हैं हम अफलातून हैं, हमारे से बड़ा बंदा ही कौन है। और वैसे भी जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप लॉट ला रहे हैं, तो इनमें इंटेलेक्चुअल कहाँ पे हो रहे हैं? CSS का अक्सर आप देखते हैं, वो पेपर के जो रिपोर्ट देते हैं, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के नॉर्मल क्वेश्चंस के जवाब उनके देखने वाले होते हैं, क्या होते हैं। तो अब इंटेलेक्चुअल कहाँ से लाएंगे आप? तो अब हर सूरत ये जो ऑर्गन है ना पॉलिटिकल, ये जो राय आमा के, जी, ठीक है, उनको ट्यून करना, रीट्यून उनमें सबसे पहले ये हमारे चैनल्स जो हैं, ये सारी चीज़ें, और एक आपने वो बनाना है विजन। तो फिर प्रैक्टिकली आप काम करेंगे सारी चीज़ों के साथ, तो काम चलेगा, अदरवाइज नहीं। और इसमें एक और वाइटल रोल शायद आप ने जिक्र किया, हमारी ये किताब है पाकिस्तानी जमहूरियत में सियासी जमातों का किरदार, तो उसमें यही फोकस किया गया कि भाई असल अगर डेमोक्रेसी आप चाहते हैं तो उसकी बुनियादी चीज़ है पॉलिटिकल पार्टी। जब तक पॉलिटिकल पार्टी ही ठीक नहीं होगी, उसके अंदर जमहूरियत नहीं होगी, या वो जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है वो नहीं होगी, तो कैसे सिस्टम में डेमोक्रेसी लाएगी कोई पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टीज का जो अभी सिनेरियो देखने को मिलता है, पंजाब नून लीग के पास है, KP के इमरान खान के पास था, है, हू नोज, और सिंध सेक्टर जो है वो पीपल्स पार्टी के अंडर में है। आप बात कर रहे हैं विजन की। इन तीनों पार्टीज के जो हमारी बड़ी पार्टीज हैं इस वक्त की, सबसे तीनों पार्टीज के जो फॉलोअर्स हैं, उनके माइंडसेट में अपनी पार्टी जो उनकी है उसका ही विजन सब कुछ है। देखिए, इसके लिए पहली बात याद रखें कि ये जो हमारा खिता है पाकिस्तान, फिर हिंदुस्तान, फिर बांग्लादेश, नेपाल को भी साथ अगर जोड़ना है तो जोड़ लें, ये सारा शख्सियत परस्त है, पर्सनैलिटी डोमिनेट करता है। रूल्स, कानून, नज़रियात, ज़वाब्ते, असूल वो एक साइड में, ठीक है। आप देखें, प्रूव हो जाएगा आपके किसी पर्सनैलिटी जिसको आप लाइक करते हैं, वो प्रूव्ड हो जाएगा मुजरिम, तो आप मानेंगे नहीं। फिर ये नहीं है कि वो लोग नहीं मानते जिनकी एजुकेशन नहीं, बल्कि पढ़े लिखे जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। तो जहाँ पे शख्सियात डोमिनेट कर जाए, वहाँ नज़रियात जो होते हैं या चीज़ें जो होती हैं वो पीछे चली जाती हैं। इससे कैसे निकला जाएगा बाहर? इससे इसी तरह निकला जाएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर डेमोक्रेसी आए, जमहूरियत लाई जाए, उनको ग्रास रूट से उनके अंदर लोगों को शामिल किया जाए, ठीक है। मरूसी सियासत जो है ना, जो भी आजकल हमारा मसला है, ये सारी चलती है, तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि वही शख्सियत वाली बात, आप एक मेन लीडर को हटा के साइड पे कर दे, बाकी पार्टी के शराधा भी कर जाते हैं, आप किसको आगे लेके आओगे? ठीक है, इसीलिए वो टाइम रहते हुए अपना एक अगला बंदा लॉन्च कर देते हैं, बस लॉन्च कर देते हैं ना। हिस्ट्री है, हिस्ट्री ये है, देखे ना, जब मियाँ साहब पंजाब में थे तो इन्होंने पंजाब को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, और इन्होंने मतलब पंजाब की बात की। उसके जवाब में अक्सर उनके ऊपर कार्ड लगता है जी, अब सिंध का कार्ड खेल रहे हैं, उन लोगों के जज्बात, वो वहाँ से बलूचिस्तान में तो आए दिन कहते जी बलूच तहरीक चल रही है ये, तो वो फिर जितने ये ऐसे एलिमेंट होते हैं ये अपने मरकज़ के पास चले जाते हैं। पंजाब ने कहा अच्छा ये मसला है, पंजाब की इधर आ जाओ, अच्छा ये सिंधी का मसला है, सिंध कहते सिंध में आ जाओ, तो डिवाइड हो गए। ये मेरा क्वेश्चन यही था, आपको क्या वजह लगती है कि आप भी पाकिस्तान के अंदर ये जो सूबे हैं, इन सूबों के रहने वाले हैं, मैंने देखा है इनके अंदर आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ मौजूद हैं, और किस बिना पर? सिर्फ इलाकाई बिना पर।
कुछ जाती रंजिश नहीं है, नहीं, इलाकाई बिना पर इख्तलाफात मौजूद है। कोयटा में पंजाबियों को नहीं लाइक किया जाता, उसकी वजह कराची में सिंध में ऑलरेडी आपको पंजाबियों बता को नहीं चुका लाइक हूँ, किया जाता। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन्होंने जो ये लीडर आए हैं ना, इन्होंने अपनी जो है कैश करने के लिए ना अपने आप को, इनको खुद जो है इस तरफ लगाया, ठीक है ना। अब पंजाब वालों का पहले तो कोई जिक्र नहीं होता था। पहले पीपल्स पार्टी कश्मीर में भी जीती थी, सरहद में भी जीती, पंजाब में या जिस हल्के में है इसमें और साइडों पे ये सारे हल्के गुरकी जीत रही, वहाँ जीत, पूरे पाकिस्तान में से इनकी मेंबर होती थी। इसी तरह नून की होती थी, ठीक है। तो अब वो जब आप एक मरकज़ की तरफ आ गए, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, तो वो जो उधर चला गया। पंजाब की चूँकि सीटें ज़्यादा हैं तो इसलिए गवर्नमेंट फिर बार बार इनकी बनती है और ये अपने इलाके में डोमिनेट करेंगे। अहमद साहब, आपसे मुलाकात करके बड़ी खुशी महसूस हुई, बड़ी सारी नॉलेज हमें मिली, ऐसे ऐसी चीज़ें सुनने को मिली जो पहले मेरे भी इल्म में नहीं थी और नाजरीन में भी कई ऐसे लोग होंगे जिनको जो इस मामलात को नहीं जानते होंगे। तो सर आपके आने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी आपके कुछ पहलू जो हैं वो हमने टच ही नहीं किए हैं, उसके अंदर पमिस्ट्री रह गई आपकी और पोइट्री से आपका बड़ा डीप ताल्लुक है, आपने किताब भी लिखी है एक, और उनके सारे जो आंसर हैं वो रह गए हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन दोबारा करेंगे। बिल्कुल, जवाब कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। ज़रूर, आपको ज़हमत दी जाएगी। आपके आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप होप सो आपने हमारी इस कन्वर्सेशन को एंजॉय किया होगा। अहमद हसन फिरोज साहब आज हमारे साथ मौजूद थे, मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हमने रखा है, इनके साथ दोबारा हमारा मीटअप होगा, दोबारा से कुछ बातें चीज़ें होंगी और होप आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे।